हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस फाइनली इतना वेट कराने के बाद इन्फिनिक्स अपना नोट 7 जो है इंडिया में लॉन्च करने वाला है। फ्लिपकार्ट पे इसका लैंडिंग पे जा चुका है। तो लॉन्च डेट तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, साथ में जो कंफर्म स्पेसिफिकेशन जो आपको ये फोन में देखने को मिलेंगे वो भी सारी चीजें बताऊंगा, प्राइस पॉइंट भी बताने वाला हूँ और अपने ऑनेस्ट ओपिनियन जो है वो आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूँ 2000 लाइक्स का। आई होप यहाँ पर आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दो यार, आज की हमारी ये दूसरी वीडियो। सुबह में हमने एक और वीडियो डाले थे Q&A वीडियो, जिसमें मैंने आपको Redmi Note 10 इंडिया लॉन्च डेट के बारे में बताया था, फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल के बारे में बताया था, Narzo 20 सीरीज, Poco X3 और बहुत ही धमाकेदार डिस्काउंट वगैरह के बारे में बताया था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दिया हो। ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। अब Infinix Note 7 की अगर हम बात करें, मतलब ये आने वाला था मार्च अप्रैल के टाइम पे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से काफी ज्यादा एक्सटेंड हो गया और इसका फाइनली जो है हमें इंडिया में देखने को मिलेगा। फ्लिपकार्ट पे इसका ऑलरेडी लैंडिंग पे जा चुका है। 16 सितंबर को यहाँ पर ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा। फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव रहेगा, मतलब फ्लिपकार्ट से ही आप इसे परचेस कर पाओगे, ऑनलाइन रहने वाला है। साथ ही में अगर स्पेक्स की बात करें, क्योंकि स्पेक्स हम सभी को पता है, क्योंकि ये पाकिस्तान में बहुत टाइम पहले लॉन्च हो चुका है, ग्लोबली यहाँ पर लॉन्च हो चुका है नाइजीरिया वगैरह में, तो वहां पर से हमें स्पेक्स सारी चीजें पता लग जाती है। बिल और डिजाइन से हम स्टार्ट करें तो यहाँ पर आपको ग्लॉसी टाइप का बैक पैनल देखने को मिलता है। दिखने में यहाँ पर बैक पैनल काफी इंटरेस्टिंग है, यूनिक है, तो अच्छा है, लेकिन जो है बिल क्वालिटी आपको प्लास्टिक की देखने को मिलती है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें, जो कि फोन का हाईलाइटिंग फीचर है, क्योंकि यहाँ पर आपको 6.95 इंच का एक मॉन्स्टर डिस्प्ले मिलता है पंच होल के साथ में, लेकिन रेजोल्यूशन जो है वो आपको HD प्लस का यहाँ पर देखने को मिलता है। गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगी। तो डिस्प्ले यहाँ पर ये फोन में आपको काफी बड़ा टैबलेट जैसा देखने को मिलेगा। रैम एंड रोम की अगर हम बात करें तो इंडिया में बताया जा रहा है 464 से यहाँ पर बेस वेरिएंट स्टार्ट होगा। ट्रिपल कार्ड स्लॉट आपको देखने को मिलेगा। eMMC की स्टोरेज टाइप रहेगी। LPDDR4X का रैम टाइप देखने को मिलने वाला है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो फाइनली यहाँ पर इन्फिनिक्स से हमें छुटकारा मिल जाएगा Helio P22, लेजेंडरी Helio P22 से, और ये फोन में हमें देखने को मिलेगा Helio का G70, जो कि 12nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। काफी अच्छा चिपसेट है, मतलब परफॉर्मेंस वगैरह आपको काफी डिसेंट इनफ, डे टू डे टास्क और गेमिंग वगैरह भी काफी अच्छी तरीके से आप ये फोन में कर पाओगे। कैमरास की अगर हम बात करें तो बैक में आपको क्वाड कैमरे का सेटअप मिलने वाला है, लेकिन आपको जो प्राइमरी सेंसर है वो आपका 48 मेगापिक्सल का सैमसंग का GM1 सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और 2 मेगापिक्सल का नाइट मोड या बोल सकते हो वीडियो कैमरा वगैरह कुछ भलता ही यहाँ पर कैमरा लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस क्वाड कैमरा रहने के बावजूद आपको ये फोन में देखने को नहीं मिलने वाला है। साथ ही में 16 मेगापिक्सल के आपको सेल्फी कैमरा मिलेगा। तो कैमराज ऑन पेपर ठीक ठाक लग रहे हैं, रियलिटी में भी आपको डे लाइट में अच्छी मिल जाएगी, लो लाइट में स्ट्रगल करेगा, क्योंकि बजट फोन है, ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हो। एंड्रॉइड वर्जन और UI की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 10 मिलेगा। XOS 6.0 पे यहाँ पर ये रन करेगा। सेंसर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलेगा, फेस अनलॉक का फीचर भी है, 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट भी मिलेगा, और एक फीचर ये फोन में कमाल का है, यहाँ पर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट मिलेगा, जो कि काफी बढ़िया बात है। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की बड़ी सी बैटरी मिलेगी, माइक्रो USB का पोर्ट है, और यहाँ पर आपको जो 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग का यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, और बॉक्स में जो आपको फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा। तो कुल मिला के Infinix Note 7 में आपको ये कुछ पैकेज देखने को मिलेगा। अब प्राइस पॉइंट, क्या प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होगा? तो देखो प्राइस पॉइंट इंडिया में जो एक्सपेक्टेड है, लीक है, इंटरनल लीक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, 464 वाला बताया जा रहा है 11,000 रुपए में लॉन्च होने वाला है, लेकिन मेरे हिसाब से 11,000 रुपए में लॉन्च होगा तो 1,000 से महंगा हो जाएगा। 10 तक के अगर लाते 9999 रुपीज में तो डेफिनेटली Redmi 9 Prime को कुछ एक्सपेक्ट में यहाँ पर टक्कर दे पाएगा, लेकिन अगर 11,000 रुपए में आएगा तो ठीक ठाक एवरेज डिवाइस बन जाएगा। लेकिन 11,000 रुपए से 1,000 रुपए भी अगर ये महंगा आता है तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर ये कोई भी हिसाब से वर्थ वाला फोन रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें 12,000 रुपए में Redmi Note 9 मिल रहा है, जो कि इससे फार बेटर डिवाइस है। या आप 2,000 बढ़ाओगे तो आपको Realme 6i वगैरह मिलता है, जो कि इससे बहुत अच्छे डिवाइस है। तो मेरे हिसाब से Infinix को यहाँ पर ये स्मार्टफोन इंडिया में 10,000 रुपए में अगर 464 लाते देन कमाल हो जाएगा। 11,000 रुपए में भी लाते तो ठीक ठाक आप इसे बोल सकते हो। तो गाइस ये थी मेरी ऑनेस्ट वीडियो यहाँ पर Infinix Note 7 को लेके पूरी कंप्लीट डिटेल के साथ में। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप Infinix Note 7 का वेट कर रहे हो या आपने वेट कर करके थक के आपने कोई और स्मार्टफोन परचेस कर लिए, और आपके हिसाब से ये सारे स्पेक्स को देखते हुए क्या प्राइस पॉइंट पे कंपनी को इंडिया में फोन लॉन्च करना चाहिए, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कैसा अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।